राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको वैशाख माह की कहानी सुनाने जा रहे हैं। पर कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुरजनपुर नामक एक नगर में गरीब लकड़हारा राजू और उसकी पत्नी सीमा नए नए आकर रहने लगे थे। राजू हर रोज़ जंगल में लकड़ियां काटने जाता और उन्हें गांव में बेचकर जो भी आमदनी होती उसी से दोनों का गुजारा चलता। सीमा बहुत धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वह रोज़ पूजा पाठ करती और भगवान का ध्यान करती थी। एक दिन सीमा कुएं से पानी भरकर ला रही थी, तभी उसने गांव की कुछ महिलाओं को एक व्रत के बारे में बातें करते सुना। बहन, ये तुम किस व्रत की बात कर रही हो? सीमा ने पूछा। वैशाख माह का महीना शुरू होने वाला है। हम सब महिलाएं वैशाख माह का पवित्र स्नान करती हैं। वैशाख माह का स्नान यह क्या होता है, मुझे भी बताओ। यह भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। पूरे महीने सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान किया जाता है। फिर पूजा पाठ करके महीने के अंत में 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान दिया जाता है। मैं भी भगवान विष्णु की भक्त हूँ, मैं भी वैशाख स्नान करूँगी, सीमा ने दृढ़ निश्चय से कहा और घर लौट आई। सीमा ने यह बात राजू को बताई। वैशाख स्नान करके क्या मिलेगा? हमारे पास तो खाने को कुछ नहीं, ऊपर से ये नया बोझ। राजू बोला, जो भी हो मैं यह व्रत जरूर करूँगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, राजू कहकर जंगल चला गया। 3 दिन बाद वैशाख माह शुरू हुआ। सीमा सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करती, सूर्य को अर्घ्य देती और पूजा पाठ करती। उसे अब ब्राह्मणों के भोजन और दान की चिंता सताने लगी। उसी दौरान एक दिन जब राजू जंगल से लकड़ियां लाया तो सीमा ने उनमें से एक लकड़ी चुपके से निकालकर अलग रख दी। ऐसा वह रोज करने लगी। महीने के अंत तक उसने एक गट्ठर लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा कर लिया। अब इन लकड़ियों को बेचकर जो मिलेगा उससे मैं ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। यह सोचकर सीमा लकड़ियों का गट्ठर लेकर गांव की ओर निकल पड़ी। रास्ते में जैसे ही वह चली, उसके सिर पर रखी लकड़ियां चंदन की लकड़ियों में बदल गई और उनकी खुशबू पूरे रास्ते में फैल गई। जब वह राजमहल के पास से गुजरी तो राजा विक्रमदेव को भी वह सुगंध महसूस हुई। यह चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है? राजा ने पूछा। महाराज, एक महिला कुछ लकड़ियां लेकर जा रही है, उसे बुलाओ। सीमा को महल में लाया गया। क्या ये चंदन की लकड़ियां तुम्हारी है? जी महाराज, इन्हें बेचने आई हूँ। क्या कीमत लोगी? मुझे तो बस 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, बस इतने का मूल्य दे दीजिए। राजा ने उसे पर्याप्त धन और अनाज दे दिया। सीमा घर लौटकर ब्राह्मणों के लिए भव्य भोजन बनाया, उन्हें दान दिया। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से उनकी झोंपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई और धन धान्य से भर गई। उधर राजू की लकड़ियां नहीं बिकी और वह खाली हाथ घर लौटा। ये क्या, मेरी झोंपड़ी की जगह महल? सीमा दौड़ते हुए बाहर आई। भगवान की कृपा और मेरे वैशाख माह के व्रत से यह सब हुआ। दोनों ने भगवान श्री हरि की जय जयकार की और सुखपूर्वक महल में रहने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।